पाई कॉइन इस वक्त ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। पाई कॉइन अपनी बेस लाइन छोड़ के ऊपर जाने के लिए फुल तैयार है। अब क्या वजह है कि पाई कॉइन की तैयारी ऊपर की है? पाई को ऐसा क्या मिल चुका है कि जो अब नीचे की बजाय ऊपर की तरफ देख रहा है? दूसरा, हर चीज खत्म होने को है, हर चीज हिल रही है, लेकिन गोल्ड को कोई नहीं हिला रहा। गोल्ड ने अब एक नया लेवल सेट कर लिया है। अब नए लेवल का फायदा क्या होगा? हमें क्या प्लान करना चाहिए? हम भी अगर क्रिप्टो में आना चाहते हैं तो हमारे लिए बेहतर क्या है, जानने के लिए आइए मेरे साथ वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कल के हिसाब से देखा जाए तो पाई कॉइन थोड़ा सा डाउन चल रहा है, क्योंकि कल पाई 0.21 पे था, आज पाई कॉइन 0.20 पे है। अगर प्राइस को देखा जाए तो पाई का मानना यह है कि नहीं भाई, आप हमें प्राइस की बेस पे जज ना कीजिएगा, आप हमें मार्केट कैप बेस पे मत देखिएगा, हम किसी और चीज़ से आपको दिखाना चाहते हैं। उनका मानना यह है कि देखो भैया, इस वक्त हम अगर आपके सामने हैं तो हमें मार्केट कैप पे नहीं बल्कि हमें लिक्विडिटी पे देखो। हम एक ऐसा सिस्टम लेके आ रहे हैं जिसमें कई टोकन हमारे साथ मिलेंगे, कई टोकन हमें ज्वाइन करेंगे और हम मिल के दुनिया के सामने एक बड़ी पावर बन के आएंगे। जी हाँ, और उसी हिसाब से ये कहते हैं कि हम ये चाह रहे हैं कि जैसे कोई भी टोकन जो है वो अनस्टेबल हो जाता है, सारे कॉइन अनस्टेबल हो जाएं, लेकिन पाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ऐसा ऐसा ये डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की तरफ आ रहे हैं। आप इसकी प्राइस को देखो तो भैया, आप पिछले एक महीने में इसने कुछ भी बड़ा कांड नहीं किया। इसकी बड़ी से बड़ी छलांग जो है वो 0.28 पे था, उसके बाद ये हमेशा 0.20 0.22 पे रही है। ये कोई बड़ा काम नहीं है। इसके मुकाबले में अगर देखा जाए तो बाकी सारे कॉइन भी बड़ा परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन चूंकि इसका दावा यह है कि मेरे पास सबसे बड़ी कम्युनिटी है और मैं सबका सरदार हूँ, किंग हूँ, सबसे बड़ा हूँ, तो इसलिए चाहिए था कि सबसे बड़ा होता। लेकिन अगर रियलिटी में देखा जाए तो भैया, पाई स्कैन पे इस वक्त भी हमें जो बड़ी से बड़ी ट्रांजैक्शन नजर आ रही हैं वो पिछले 10-11 घंटे की हैं, और वो भी सिर्फ 3 मिलियन की हैं। जी हाँ, सिर्फ 3 मिलियन की ट्रांजैक्शंस हैं। और अगर इसकी डॉट पाई डोमेन में देखा जाए तो वो भी इस वक्त उसी लेवल पे चल रही हैं जिस लेवल पे एक महीना पहले की थी। और पाई को ये चाहिए था कि ऐसी कंडीशन में अपनी KYC को इतना तेज करता कि इसके सारे कस्टमर इससे सेटिस्फाई हो जाते, इसके सारे कस्टमर जो रूठे हुए थे वो इसके साथ चलने को तैयार हो जाते। लेकिन हमें ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता। आप देखो दोस्तों कि यहाँ पे इस वक्त अगर इसकी हम डेली माइग्रेशन की बात करें तो इसकी 21 दिसंबर यानी कि आज की जो माइग्रेशन है वो 1,82,000 पे है। कल की जो माइग्रेशन है वो तकरीबन 1 मिलियन पे है, परसों की भी 1 मिलियन पे है, उससे पहले 7 लाख पे है, उससे पहले 1 मिलियन की है। यानी कि ये KYC के साथ साथ अपनी माइग्रेशन को भी बहुत तेज कर रहे हैं। लेकिन क्या फ़ायदा जब इनकी सारे फीचर्स, सारी मेहनत, सारी भागदौड़ किसी रिजल्ट पे नहीं आ रही। कई वीडियो में बता चुका हूँ आपको कि इनका हिसाब तो उसी बांदर वाला है जिसने जंगल से शहर में जाके पढ़ाई की, वापस आया तो भैया जानवर बीमार उसके पास लेके, जब जानवर बीमार हो तो कभी इधर भागे कभी उधर भागे, लेकिन जानवर मरने के बाद कहता है देखो मैंने कितनी भाग दौड़ की है। भैया यहाँ पे आपके पास हज़ारों जो पाइनियर्स हैं, मिलियंस ऑफ पाइनियर्स अपने लाखों रुपए के पाई खरीद के बैठे हुए हैं, और यहाँ पे इस छोटी छोटी अपडेट से हमें दिखाया जा रहा है जिससे मुझे लगता है कि कोई बड़ी तब्दीली नहीं आने वाली। यहाँ पे अगर हम पाई की प्राइस को बड़ा देखना चाहते हैं तो फिर हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे ज़िम्मन बात करना चाहता हूँ मैं अपनी GCV वैल्यू की। कुछ लोगों के नज़दीक GC वैल्यू आने वाली है, ये पाई जो है वो GC वैल्यू के लिए तैयार हो रहा है, तो आई एग्री विद देम कि पाई वाकई GCV के लिए तैयार हो रहा है। बट ये GC वैल्यू इनसाइड द इकोसिस्टम आसानी से लॉन्च हो सकती है, आउटसाइड द इकोसिस्टम लॉन्च नहीं हो सकती। एक्सपर्ट के नज़दीक ये पॉसिबल ही नहीं है। अब देखो ना, इस वक्त पाई का जो मार्केट कैप है वो तकरीबन 1.7 बिलियन का है। जिस वक्त पाई की प्राइस $3 थी तो उस वक्त इसका मार्केट कैप 17-18 बिलियन था, और जो ट्रेडिंग वॉल्यूम इस वक्त 11 मिलियन नजर आ रहा है, ये 1700 मिलियन था। तो इससे अंदाज़ा कर लें कि किस लेवल पे था पाई। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में हमारे पास बेस्ट ऑप्शन जो है बिटकॉइन, बिल्कुल नहीं। आप देख सकते हैं कि पिछले 24 घंटे में बिटकॉइन जहाँ पे था वहीं पे ही रहा है। आप इसी के साथ चलते XRP की बात कर लें, XRP भी पिछले 24 घंटे में जहाँ पे था उसी जगह पे चल रहा है। इसके साथ दोस्तों आप BNB की भी बात कर लो तो BNB को भी ज़्यादा चेंज नहीं आया। BNB भी उसी लेवल पे चल रहा है जिस लेवल पे था। इवन कि आप अगर आप
BNB का और बिटकॉइन का चार्ट देखें तो आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल जैसे सेम चल रहा है। हालांकि सेम नहीं है, बल्कि अलग अलग कॉइन है, बट इनका चार्ट सेम है। इसका मतलब ये है कि क्रिप्टो के बैकएंड पे कुछ एक जैसा खेल खेला जा रहा है। तो भैया क्रिप्टो अगर खतरे में है तो सेफ क्या चीज़ है? सेफ है आपके लिए आपका गोल्ड। आप देख सकते हैं कि पिछले 24 घंटे में गोल्ड बिल्कुल शांत बैठा हुआ है। इसकी जो लोएस्ट प्राइस थी वो 4342 थी, हाईएस्ट प्राइस थी 4345 है। मतलब थोड़ा सा फर्क है, शायद कि सिर्फ $3 का। तो ऐसे में गोल्ड पूरी तरह स्टेबल है, बल्कि मैं कहूँगा आज की डेट में गोल्ड को इस वक्त मार्केट का किंग ना कहा जाए तो ये ज्यादती होगी। गोल्ड मार्केट का किंग है, इसको जंगों से कोई ख़तरा नहीं है, इसको इन्फ्लेशन से कोई ख़तरा नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि बैंक्स को इससे ख़तरा है। आपको पता है कि बैंक जब पैसा लेते हैं तो उनका एक इंटरेस्ट रेट होता है। अब बैंक अपने इंटरेस्ट रेट गिरा रहे हैं तो इन्वेस्टर वहाँ से पैसा निकाल के आपका गोल्ड में ला रहे हैं, तो इसलिए गोल्ड बैंक्स को ख़त्म करने वाला है। अब वही बैंक बचेगा जो ज़्यादा गोल्ड अपने पास रखेगा। ये मैं अंदर की बात आपको बता रहा हूँ। और कई मुल्कों की ऐसी न्यूज़ आई हैं, जैसे चाइना है, जनूबी कोरिया है, फ्रांस है, यूरोप है, जर्मनी है, अमेरिका है। ये सारे मुल्क बड़ी तेज़ी से गोल्ड की ख़रीदारी की तरफ आ रहे हैं और ऐसे में लगता है कि गोल्ड अब एक बहुत बड़ा एसेट्स बनने वाला है। अब इसी में ये लगता है कि अब हो सकता है कि एक साल में ये अपने आप को 60-70% तक पंप कर ले, क्योंकि अब देखें इस साल इसने 66% पंप किया है, जबकि अगर हम सिल्वर को देखें तो शायद 100% से भी ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि अब लोग रियल एसेट्स की तरफ आएंगे, जिसकी वजह से हमें कुछ मार्केट में नया देखने को मिलेगा। और अगर आप बात करते हैं दोस्तों अपने इंटेलिंग लैब्स की, तो इंटेलिंग लैब ये चाहता है कि जैसे लोग क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, गोल्ड में कर रहे हैं, बिटकॉइन में कर रहे हैं, ऐसे ही लोग हमारे साथ करें, हमारे साथ चलें, ताकि हम लोगों के एसेट्स को महफूज रखें और ना सिर्फ उनकी वैल्यू को ज़्यादा करें, बल्कि उनको लाइफ टाइम ऐसे बेनिफिट्स दें जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट होकर हमारी तरफ आएँ। तो ये कुछ अपडेट्स थी क्रिप्टो की दुनिया की जो मैंने आपके साथ शेयर की। वीडियो कैसी लगी फीडबैक दीजिएगा। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।